Students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर डेमोक्रेसी जो स्टार्ट किया हुआ है, हम उसकी रीडिंग ले रहे हैं. ठीक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा. आई थिंक मेरा मतलब है कि रीडिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर और अदर जो चीज़ें रहती हैं वो कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी क्यों है और इसके की एलिमेंट क्या है, मतलब क्यों हमें क्या डेमोक्रेसी ज़रूरी है और इसके जो मेन पॉइंट है, एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के जो इसको हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनाते हैं वो क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यह सबके लिए इक्वालिटी लाती है. ठीक है, इसमें जो डिसीजन चाहे गवर्नमेंट लेती हो, लेकिन इसमें हाथ किसका होता है सभी डिसीजंस में? अल्टीमेटली जो पब्लिक होती है उन्हीं का हाथ होता है, वो ही बताती हैं क्या डिसीजन लिए जाने चाहिए. उसके बाद क्या है, इन्होंने कहा जो हमारे बीच में डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में, कास्ट, रिलीजन वगैरह को लेकर, तो डेमोक्रेसी ने उन सभी जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया. उसके बाद इसने क्या है, ह्यूमन की डिग्निटी को बढ़ाया है, उसके गौरव को बढ़ाया है, क्योंकि इससे क्या है लोगों के बीच में इक्वालिटी आई है. इससे क्या है, उनका जो गौरव है बड़ा है. अमीर और गरीब में जो डिफरेंसेस है इसने कम करने की कोशिश की है डेमोक्रेसी ने. ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कि हर एक व्यक्ति जो युवा है, यानी कि 18 वर्ष से जिसकी उम्र ज़्यादा है या 18 वर्ष की है, उसको क्या है वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है. ठीक है, लेडी है या फिर जेंट्स है, जो भी हैं वो क्या है, उनको वोट देने का अधिकार है. ठीक है, आज हम इसके जो की एलिमेंट्स रहते हैं, एक दो और मतलब जितने भी रहते हैं आज उसको हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहला है उसमें इलेक्शंस. हाँ जी, ये इलेक्शंस तो आपको पता है कि आपने देखा होगा, आपके मॉम डैड, ठीक है, घर के बड़े क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद इलेक्शंस, यानी कि वो कहते हैं कि वोट देने के लिए जा रहे हैं, वोट देकर आने हैं. ठीक है, तो वही होते हैं इलेक्शंस. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम वहाँ पर जाते हैं और जो हमारा किसी एक जिसको प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, मतलब जो हमें लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, वो हमारे लिए अच्छे से काम करेगा, तो हम उनको चुनते हैं और उसको क्या है जिताते हैं. ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस आर एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी. ये कहता है कि जो रेगुलरली 5-5 साल के इंटरवल के बाद जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या है हमारे लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, क्यों ज़रूरी है हम ये पढ़ेंगे. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस होता है सर्वशासी, यानी कि एक अकेली. ठीक है, ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, खुद एक अकेली क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है विच कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, जो क्या है इंडिया में इलेक्शंस करवाती है. कौन है वो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन आर हेल्ड एट पीरियडिक इंटरवल्स. ये क्या है, इलेक्शन क्या होते हैं, इंटरवल्स के बाद आते हैं. इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर. हर साल इंडिया में क्या है 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, फॉर इलेक्शन द स्टेट इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल डिविजन्स नॉन एज इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ये कहता है कि हमारे जो पूरा एरिया होता है, हमारा स्टेट होता है, उसको हम फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र. क्या बोलते हैं? निर्वाचित क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र. पीपल इलेक्ट वन लीडर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ये कहता है कि जितने भी पर्सन होते हैं जो लीडर बनने के लिए खड़े हुए हैं, उनमें से जो लोग हैं, मतलब हम लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति को चुनते हैं. ठीक है, द ऑफिशियल लिस्ट that contains the name of all qualified voters or people in a district who are entitled to vote is known as the electoral roll or the voters list. हाँ जी, ये कहता है कि जो लिस्ट जिसमें सभी व्यक्तियों के नाम दिए होते हैं, आपको पता है जब हमारे वोट होते हैं उससे पहले एक लिस्ट आती है जिसमें एक फैमिली में से जितने भी सदस्य वोट देने के लिए होते हैं उनके नाम होते हैं, यानी कि पूरे एक एरिया में जितने भी व्यक्ति वोट देने के लिए योग्य होते हैं उनके सभी के नाम होते हैं. उसको बोलते हैं हम वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल लिस्ट. क्या होती है वो? वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल लिस्ट. थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम. ये कहता है कि पीपल क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं. इलेक्ट का मतलब होता है चुनते हैं किसको? एक लीडर को, जो कि क्या है बाद में उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है. हाँ जी, आपके एरिया में आपने जिनको चुना होगा, फ्यूचर में जब वो गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट में आप लोगों को ही रिप्रेजेंट करेगा. दीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट. और जो ये सब रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग एरिया से चुने गए हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक गवर्नमेंट बनाते हैं. ठीक है, दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. ये सभी लोगों के बिहाफ पर, यानी कि जितने भी लोग आपके एरिया में रहते हैं उनके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं. इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू कंटिन्यू टू बी इन पावर. अगर एक गवर्नमेंट चाहती है कि वो पावर में रहें, यानी कि सारी शक्ति उनके पास रहे, देन इट्स मेंबर हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल. तब उसके मेंबर्स को दोबारा से चुना जाना चाहिए. किन लोगों के द्वारा?
वोटर्स के द्वारा, जो आम जनता है उसके द्वारा। ये कहता है कि अगर एक पार्टी ये चाहती है कि जो मेरा शासन है अभी भी इंडिया में या मेरे एरिया में बना रहे, तो उसको क्या करना होगा, मतलब उन लोगों के द्वारा जहाँ पर वो रहता है उनके द्वारा वो फिर से चुना जाना चाहिए। जैसे कि हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट है जिसके जो प्रधान हैं, कौन है वो, नरेंद्र मोदी जी फिर से इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इस बार उन्होंने फिर से इलेक्शन जीता है, ठीक है। अगेन एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन पीपल कैन फील देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी। जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तब लोगों को फील होता है कि हमारा भी क्या है, हमारी सरकार में कुछ, हमारे पास भी क्या है, कुछ पावर है। इफ़ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यदि हमें हमारी सरकार का काम पसंद नहीं आता है, देन दे नॉट वोट फॉर इट एंड मेक इट लॉस, तब वो क्या करेंगे, वो उस सरकार को जो अभी करंट में है उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनको उनका काम पसंद नहीं आया, तो उनको वोट क्यों देंगे, ठीक है। तो वो काम उनका पसंद नहीं आया इसलिए उनको वोट नहीं देंगे और फिर वो क्या है, अपने हाथ से सत्ता खो देंगे। दस रेगुलर इलेक्शन रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन इन ए डेमोक्रेसी। ये कहता है इसलिए जो बार बार हमारे इलेक्शंस होते हैं, इससे क्या होता है कि वो जो पार्टीज़ होती हैं वो कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो लोग क्या है, उन्हें फिर से जिताएंगे नहीं, ठीक है। और इससे क्या है, लोगों के जो पार्टिसिपेशन है वो गवर्नमेंट में बना रहता है। हाँ जी, तो लोगों का पार्टिसिपेशन किसके द्वारा बना रहता है, इलेक्शंस के द्वारा, ठीक है। इलेक्शंस तभी होते हैं जब हमारी गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्शन की वजह से जो लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं उनको एक डर रहता है कि अगर हमने अच्छे से काम नहीं किया तो हमारी जो सत्ता है हमारे यहाँ से चली जाएगी और लोग किसी और को जिता देंगे, तो वो इस डर से भी क्या है, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़? ए पॉलिटिकल पार्टीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज़ और एट ए सेट ऑफ बिलीफ ऑन पॉलिटिकल इशू। ये कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये लोगों का समूह होता है जिसके जो व्यूज़ होते हैं, मतलब जिनके विचार होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनकी जो जिनमें वो विश्वास रखते हैं वो भी क्या है, एक जैसे होते हैं, यानी कि जो उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं उनके जो विचार होते हैं उस बारे में वो एक जैसे होते हैं। हाँ जी, आप लोग फ्रेंड्स बनते हैं, तो फ्रेंड्स कब बनते हैं, जब आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं उस ग्रुप में जितने भी फ्रेंड हैं सबकी सोच एक जैसी हो, राइट। अगर आप लोगों की सोच ही नहीं मिलेगी तो डेली क्या हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे। इसलिए ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या होता है कि जिनके एक जैसे व्यूज़ होते हैं, एक जैसी सोच होती है, वो लोग क्या बना लेते हैं, एक पार्टी बना लेते हैं। दे एम टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस एंड कैप्चर पॉलिटिकल पावर सो दैट दे कैन फॉर्म ए गवर्नमेंट। ये कहता है फिर उन पार्टीज़ के बीच में क्या है, कॉन्टेस्ट की तरह होता है, जो इलेक्शंस को जीतता है उसके पास क्या है, गवर्नमेंट की सारी पावर आ जाती है। टू विन द इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टी नीड्स टू विन द सपोर्ट ऑफ द पीपल। अगर वो क्या है, जीतना चाहते हैं, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जीतना चाहती है तो उसे क्या चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि लोग ही उन्हें वोट देंगे। दे आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। इंडिया में क्या है, बहुत तरह की क्या पॉलिटिकल पार्टीज है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये जो कमल का फूल है वो बीजेपी की सरकार का है, ठीक है। जो हाथ का है वो क्या है, कांग्रेस का है। तो इस तरीके से अलग अलग जो साइन है वो क्या है, अलग अलग गवर्नमेंट के हैं। इंडिया में देख लो इतने टाइप की क्या है गवर्नमेंट है। इफ़ एनी पॉलिटिकल पार्टी है, इफ़ एनी पार्टी विंस मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट इन लेजिस्लेचर क्या होता है, विधानसभा। ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टी जो आधे से ज़्यादा सीट्स ले लेती है विधानसभा में, इट कैन फॉर्म ए गवर्नमेंट, वो क्या बन जाती है, उसकी सरकार बन जाती है। द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जिसकी सरकार आती है, जिस पार्टी की सरकार आती है, आपने कहा कांग्रेस की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, उनमें से जिसकी भी सरकार आती है वो कौन सी होती है, शासक पार्टी होती है। कौन सी पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी या शासक पार्टी होती है। वाइल द अदर पार्टीज आर नोन एज अपोजिशन पार्टी। लेकिन जो बाकी बची हुई पार्टी हैं वो क्या बन जाती है, अपोजिशन। क्योंकि देखो आपने कभी सुना होगा कि कांग्रेस को बीजेपी का ये काम पसंद नहीं आया, बीजेपी वालों को कांग्रेस का ये काम पसंद नहीं आया, आप जो पार्टी आम आदमी पार्टी उसको मोदी जी का कोई काम नहीं पसंद आता, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक तरह की अपोजिशन पार्टी होती हैं, ठीक है। अब आती है हमारा नेक्स्ट है, लास्ट है कोalition गवर्नमेंट। कोalition क्या होता है, गठबंधन सरकार क्या है। आप देखो इसमें है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ही देखो, आपने कहा कि उसको जीतने के लिए विधानसभा में 50 से ज़्यादा, यानी कि हाफ से ज़्यादा सीट चाहिए। लेकिन क्या होता है, कई बार काफ़ी पार्टी हो जाती हैं तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती जो हाफ से ज़्यादा सीट जीत पाए, ठीक है। इसका मतलब कुछ सीट किसी ने जीत ली, कुछ सीट किसी ने जीत ली, कुछ किसी ने, ठीक है। तो इस वजह से सीट्स क्या है, बट जाती है और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती जो क्या है हाफ से ज़्यादा सीट जीत जाए। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टी विन नहीं करेगी। नहीं, उस टाइम में क्या होता है कि दो
या दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ होती हैं वो क्या बना लेती है, गठबंधन बना लेती है। क्या बना लेती हैं, गठबंधन, और फिर वो मिलकर क्या है, सरकार बना लेती हैं। उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए पढ़ते हैं, इफ़ नो सिंगल पार्टी विन ए क्लियर मेजोरिटी, अगर कोई भी पार्टी क्या है मेजोरिटी से नहीं जीतती है, टू और मोर पार्टी में ज्वाइन टुगेदर टू ऑब्टेन मेजोरिटी, तो उनमें से क्या कर लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो पार्टी हैं वो मिल जाती हैं। दैट इज़ देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, तो वो क्या हो जाती है, उनकी शक्ति इकट्ठी हो जाती है। इन द असेंबली वुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मेजोरिटी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, और फिर क्या हो जाती है, उनकी मेजोरिटी हो जाती है ना, तो इस वजह से वो क्या गवर्नमेंट बन जाती है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं हम गठबंधन सरकार। क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार। दिस इज द पोस्ट पोल अलायंस, अलायंस होता है संधि, ये उनके बीच में एक संधि की तरह होता है। द प्रेजेंट एनडीए, एनडीए की आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, इसमें नहीं दे रखी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या है, नेशनल, नेशनल की स्पेलिंग तो आपको आती होगी, NATIONAL, नेशनल डेमोक्रेटिक, DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक अलायंस, ALLIANCE, ठीक है। अलायंस गवर्नमेंट एट द सेंटर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट। ये कहता है कि जो आजकल हमारे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जो सेंटर लेड हैं, लीडर हैं, वो कौन हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि गठबंधन सरकार से ही बने हैं। हाउएवर द BJP हैज़ गोट एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन लोकसभा, लेकिन जो हमारे लोकसभा में क्या है, उसकी BJP की सरकार की ही क्या है, मेजोरिटी है, पूर्णतया, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्णतया, ठीक है। तो आप इनके वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। हाँ जी, आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम लोगों ने क्या है, लास्ट लेक्चर में एक गड़बड़ हो गई थी हमसे, मतलब लास्ट लेसन हमारा अवर चेंजिंग अर्थ कर रहे थे, ठीक है। उसमें मेरे से गलती से, सॉरी फॉर दैट, स्किप हो गए थे क्या, ट्रू और फॉल्स। 3 ही ट्रू फॉल्स थे और बहुत ईजी थे, ठीक है। मुझे लगा कि मैं आपको होमवर्क दूंगी और मैं आपको बोलना भूल गई, ठीक है। तो आप अगर, आई होप आप लोगों ने खुद से ही कर लिए होंगे, आप इनके आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। द अर्थ आप उसमें लिख लेना या फिर आपकी बुक में ही लिख लेना, ठीक है। जिनके पास नोटबुक है उन्होंने स्पेस तो छोड़ा ही है इस लेसन के बाद, तो आप उसमें लिख लेना। द अर्थ स्ट्रक्चर आर परमानेंट, क्या अर्थ का स्ट्रक्चर हमेशा से एक जैसा था, हमने देखा था ना पहले, वो एक टुकड़ा थी, फिर क्या हुआ, अलग अलग पार्टीशन हो गए, तो क्या आ जाएगा, नो, फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, फॉल्स। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर बाय एन ऑर्डिनल स्केल, ये कहता है कि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, मतलब वो हिलती रहती है, क्या हम उसको एक ऑर्डिनल स्केल से मापते हैं, किसी साधारण से स्केल से मापते हैं, नहीं जी, हम उसको रिक्टर स्केल से, तीव्रता मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रिक्टर स्केल का, तो इसका आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। डेल्टा इज वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लेटर, ये जो बना हुआ है साइन, ठीक है, क्या इससे बना है डेल्टा, जी हाँ, सॉरी फॉल्स, क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि डेल्टा इससे नहीं बना। डेल्टा, इसका ट्रू आना चाहिए जी, इसका ट्रू आएगा, हाँ जी। डेल्टा इज वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक लेटर दिस, ठीक है, इससे ही बना है, ठीक है। इसका ट्रू कर लीजिएगा थर्ड का, तो फर्स्ट का आपका आ जाएगा फॉल्स, सेकंड का आ जाएगा फॉल्स और थर्ड का आ जाएगा ट्रू, इसका आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।